मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान ऐसे बैठा था 40 दिन, 30, 31, 32, 33, 34 भूखा थे, आया कुछ नहीं समझ पा रहे, सारी अभिलाषाएं वो गिन रहा है 40 कब होंगे। पर तुम एक आत्मिक चर्च का हिस्सा थे, तुम कहते प्रभु 40 खत्म होने वाले, आगे बताएं। और शैतान 40 खत्म होने की वेट कर रहा है, कब खत्म होंगे, क्योंकि उससे पता था 40 खत्म होने के बाद तुम बिल्कुल शरीर में जाने वाले हो, तुम दब दब के खाने वाले हो, अभिलाषाएं पूरी करने वाले हो, तुम्हारी लालसाएं उठने वाली। पर धन्यवाद हो पवित्र आत्मा का, हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं, पवित्र आत्मा ने प्रगट किया। 40 दिनों के बाद 21 दिनों तक 3 दिन में 3 टाइम प्रार्थना करनी है। समझ पा रहे हैं? आपको अपनी प्रार्थना को शक्तिशाली बनाना है, सामर्थ्य बनाना है, ताकतवर बनाना है। आपको वचन याद करने हैं ताकि जब भी आप प्रार्थना करें आपके मुंह से वचन निकले। डैनियल का संबंध परमेश्वर के साथ यहां पर देखे तो वो सही था, उसकी रीति थी, उसने ठाना हुआ था कि दिन में 3 बार मुझे परमेश्वर के सामने बैठना है, जाना है। तो जब उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आई कि उसे शेरों की मांग में फेंक दिया जाएगा, जब षड्यंत्र उसके लिए रचा गया, सब कुछ उसके लिए प्रॉब्लम्स आई, तो वो पहले ही 3 टाइम प्रार्थना करने। उसने इमरजेंसी वाली प्रार्थना नहीं की कि कोई प्रार्थना का जीवन नहीं है, 40 उपवास खुले खा रहे हो, पी रहे हो, कोई प्रेयर नहीं, और एंड में इधर शैतान चुंडी वड्डे आके कोई मतलब कोई प्रॉब्लम आए, घर में बैड न्यूज आए, कोई खबर आए, कोई शारीरिक अटैक आए, शारीरिक अभिलाषा पूरी अब जाहिर हो रही है, गंदा देखने की, गाली निकालने की, उसे क्षमा ना करने की, उसे बोलने की। तो इसीलिए संबंध बनाकर रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है अगर आपको एक मजबूत कलीसिया बनना है। तो उसने रूल बनाया था कि मुझे 3 टाइम प्रार्थना करनी है तो करनी है। जब उसके ऊपर प्रॉब्लम आई, उसकी वही रूल था, उसी रीति के अनुसार 3 टाइम प्रार्थना कर रहा है। सोचो, शेरों के मुंह बंद हो गए। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, अगर आप मुझसे मान लो पर्सनली मिल रहे हैं, आप कह रहे पास मेरा कर्जा, मेरा घर नहीं बन रहा, मेरा गरीबी दूर नहीं हो रही, मेरी जॉब नहीं मिल रही, मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं निकल रही, मेरी मैरिज नहीं हो रही, मेरी ये हीलिंग नहीं हो रही, मेरा ये बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, मेरा ये लिस्सा, ये डिवोर्स होने जा रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मैं आपको कह रहा हूं, शैतान ने इतना कुछ चुरा लिया, तुम चुप करके कैसे बैठ सकते हो? इसका मतलब तुम पूरी लो लगाकर दिन में 3 टाइम बैठो, निरंतर प्रार्थना में बैठो, इतनी जबरदस्त पावरफुल प्रेयर करो कि स्वर्ग में काम हो, शैतानी घर टूटे और अलौकिक तरीके से आपके लिए चमत्कार के रूप में काम हो। हालेलुया। सबसे सुंदर समय क्या है? परमेश्वर का वचन। वचन में से सीखेंगे, तैयार हो? बोलो, मैं परमेश्वर के वचन से प्यार करता हूं, इसलिए परमेश्वर का वचन मेरे हाथ में है। अब फेल हो गए कुछ लोग। बोलो, मैं परमेश्वर के वचन से। ओ अंकल जी, क्या बात है, मोहाली वाले अंकल बाइबल हाथ में उठा रहे। बोलो, मैं वचन से प्यार करता हूं। होता है ना, ऑडिटोरियम में बहुत कुछ होता है, रंगारंग प्रोग्राम भी होते हैं, बहुत कुछ होता है। मैं देखने के लिए नहीं आया हूं, मैं अपना हथियार परमेश्वर का वचन, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं, उसे मैं अपने साथ लेके आया हूं। हाथ उठाऊं तो बाइबल। अरे क्या बात है, देखो देखो कैमरा में देखो, लोगों के पास बाइबल है, सभी के पास। उठाओ उठाओ, सिर्फ नए लोग हैं उनके लिए पास नहीं होगी, पर देखो और तारीफ करो खुदावन की जोर से। आपको सिखाया भी नहीं है कभी ज्यादा कि बाइबल साथ रखा करो। आप इतना प्रभु की हजूरी में प्यार करते हो प्रभु से, और आज्ञाकारिता आपका सबूत है। और तारीफ करो जोर से। बोलो, आज का वचन 100 गुना फल लेके आए, जो सुनूं आत्मा में जाए। आपको पता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं है आगे की अगुवाई के लिए। अपने 40 उपवास ईस्टर के दिन पूरे किए। कितने लोगों ने 40 उपवास रखे थे? हाथ उठाना। क्या बात है, बहुत लोगों ने। प्रभु आपको आशीष दे। 40 उपवास थे, थोड़े नहीं थे, पर आपने रखे, क्योंकि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। आप कोई धार्मिक रीति रिवाज की तरह आपने नहीं रखे, आप परमेश्वर से प्यार करते हैं और उसके बिना अपने आप को कुछ नहीं समझते, और अपने संबंध को सही करने के लिए आपने 40 उपवास रखे थे। वो पूरे हुए, और मैंने
ईस्टर के दिन परमेश्वर ने जो 3 बातें बताई थी, उसमें से जो एक बात है कि 40 उपवास के बाद एकदम से शरीर अब शारीरिक अभिलाषाओं, लालसाओं की ओर बढ़ेगा। और मैं जो उसके लिए उसमें रिपीट नहीं करना चाहता हूं कोई भी प्रीच की लाइन को। दिन में 3 टाइम प्रार्थना करनी है, और बुधवार उसका आपने प्रकाशन सुना है कैसे करनी, क्या उसका सारा वचन कि दिन में 3 टाइम प्रार्थना करनी है। फास्टिंग छोड़ सकते हम, है ना, पर प्रेयर नहीं छोड़ सकते। समझ पा रहे हैं? हम उपवास छोड़ सकते हैं, उपवास पूरे हुए, पर प्रार्थना कभी भी छोड़ने वाली। उसने कहा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर प्रकार से हर तरह निरंतर विनती प्रार्थना करते रहो, क्योंकि उसने कहा प्रार्थना में लगे रहो कि परीक्षा में ना पड़ जाओ, क्योंकि परीक्षा में डालने वाला 40 दिन की वेट कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि जब तुम उपवास में होते तुम स्वयं पर नियंत्रण होता है, तुम्हारा शरीर पर नियंत्रण होता है, शैतान पर नियंत्रण होता है, कब्जा बनता है, और पवित्र आत्मा का तेरे ऊपर नियंत्रण होता है। तेरा शरीर के ऊपर नियंत्रण होता है, शैतान पर नियंत्रण होता है। तुम उसको उंगलियों पर नचाते हो, भगाते हो बहुत से हिस्सों में। तो पर अब जो वो उसे बोलता है ये आएगा शरीर में, वो इंतजार कर रहा था, क्योंकि शैतान सदा के लिए नहीं जाता। समझ पा रहे हैं? वो यीशु के पास से कुछ समय के लिए चला गया, वो सोता है, अभिलाषाएं ऐसे सो जाती, कभी मरेगी नहीं, फिर तो इंसान ही नहीं रहेगा अगर अभिलाषा का शब्द ना हो। तो ये जागने की कोशिश करती फिर से, तो उसने चाहा ये फिर से हो, पर आपने कहा 3 दिन में 3 टाइम प्रार्थना आपको करनी है, कम से कम 15 मिनट, 15, फिर रात को आधा घंटा, मतलब 1 घंटा तो करनी है, क्योंकि 1 घंटा आपकी प्रार्थना के लिए सुरक्षा है। अगर 1 घंटा कम से कम दिन में बिता रहे हो तो आप शैतान से बच रहे हो। पर अगर कुछ प्राप्त करना है, आत्मिक जन्म में कुछ बड़ा करना है, तो 1 घंटे से बढ़कर जितनी करोगे, जितनी प्रार्थना उतना रिजल्ट। हालेलुया। जितना समर्पण उतना परिवर्तन। तो उसके बाद जब बुधवार का सरमन हुआ, उसमें परमेश्वर ने बताया था कि जब आप 3 टाइम प्रार्थना कर रहे हो परमेश्वर के साथ, अब शत्रु नहीं चाहेगा कि वो, शत्रु चाहता है कि वो आप अपनी इच्छा को पूरा करे, पर परमेश्वर ने फिर बुधवार के वचन के द्वारा भी सिखाया कि कैसे आपको अपनी प्रार्थना में वचन का उपयोग करना है। हालेलुया। और जब आप उस 3 टाइम अपने आप को प्रार्थना में लेकर आ रहे हैं, तो आपकी आत्मा लगातार विजन में रहेगी, स्पिरिट लगातार प्रार्थना में रहेगी। अब फास्टिंग से छुट्टी ले सकते हैं, पर प्रार्थना से नहीं। और बुधवार प्रभु ने जो अद्भुत प्रकाशन दिया कि हमें बिना उपवास के प्रार्थना करनी सीखनी है। इस बात को नोट करना, बिना उपवास के। क्योंकि कई लोगों ने बताया, कई पास्टर्स ने बताया, जब उन्होंने फास्टिंग की सामर्थ को देखा, उन्होंने कहा मैं 6 महीने के उपवास में हूं, मैं 1 साल उपवास रखना चाहता हूं। अरे क्यों, इतना क्यों? कहते जब भी फास्टिंग खुलती है, फास्टिंग के बिना प्रेयर नहीं होती। कहते फास्टिंग के बिना प्रेयर नहीं होती। तो लोगों ने अपनी फास्टिंग बढ़ानी शुरू कर दी। आपको फास्टिंग के बिना भी पवित्रताई में और प्रभु में प्रार्थना के द्वारा बने रहना, आपको ट्रेंड करना है अपनी स्पिरिट को। आप उसे नहीं छोड़ सकते। और ये वाचा बांधनी है। दानियल ने मन में ठाना था, ये वाचा बांधी गई कि करना ही करना है। क्योंकि उपवास की आपके अंदर वाचा थी, इसलिए आपने खाना नहीं खाया कि 1 बार खाना दिन में तो 1 बार खा रहे हैं, क्योंकि बांधा हुआ था। अगर आप कहेंगे कोशिश करके देखते हैं, कोशिश करके देखते, लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, ध्यान से समझ लो। कोशिश देखते हैं, प्रार्थना करके देखते हैं, बाइबल पढ़ के देखते हैं, बोलने की शुरुआत करके देखते हैं। आपको ठानना होगा। अगर हर संडे चर्च जाना है, ठान लिया तो जाना ही है। कितना भी बड़ा काम मिले, संडे क्यों ना मिले, 10 का, 1000 का मिले, 1500 का गेड़ा मिले गाड़ी का, समझ पा रहे हो? ठानना पड़ेगा, फैसला लेना पड़ेगा। दानियल ने मन में ठाना, राजा का शुद्ध भोजन नहीं खाऊंगा। समझ पा रहे? ठानना पड़ेगा। तो आपने समझा, अब बेस को आप समझ चुके हैं कि आपको ठानना है। और मैंने कहा 3 एतवार लगातार आप प्रभु भोज लेंगे। परसों पहला प्रभु भोज है चर्च में। 21 दिनों में 3 हफ्ते आते हैं, तो हम 3 हफ्ते लगातार प्रभु भोज लेने वाले हैं। क्यों लेने वाले हैं? क्योंकि प्रभु ने कहा जो मेरे मांस और लहू में बना रहता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है। तो हम प्रभु में स्थिर बने रहें। तो हम बार बार जब प्रभु भोज लेंगे,
आप अपने संबंध को चेक करेंगे कि आपने वाचा बांधी पूरा करके आए हो संडे। अगर मैंने कहा ये 21 दिन का जो सफर है, अगर आप वाचा को बांध कर लगातार प्रभु बोझ लेंगे 3 बार, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा जब आप प्रभु बोझ लेते हैं और आज्ञाकारिता के द्वारा बहुत अद्भुत सामर्थ काम करती, ये 3 एतवार लगातार जब आप प्रभु बोझ लेंगे, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। हालेलुया। जो इसे कर रहे हैं, ओके, कितने लोग 21 दिन की प्रार्थना का वो फैसला लिए हुए हैं? हाथ को उठाएं। ओके, लिए हुए हैं आप। ओके, नहीं है तो आपको आज से ऐड हो जाओ। कभी भी जब भी प्रचार सुनो ऐड हो जाना। बीते के प्रचारों को यूट्यूब पर सुनना, और उसमें आपको अभी अपनी प्रार्थना को, कई लोग बस समय पूरा कर पा रहे होंगे, ओके मेरा समय पूरा करना है, 1 घंटा बोल रहे 1 घंटा, पर उसमें प्रभावशाली प्रार्थनाएं नहीं होंगी। चेले कहते हम दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकाल पाए? यीशु ने कहा उपवास प्रार्थना की कमी के कारण। क्या उन्होंने प्रार्थना नहीं की? वो तो प्रार्थनाएं कर रहे होंगे किसी तरीके की, दुष्ट आत्मा निकाल नहीं पाए, ओकड़ा पंगड़े पा रहे होंगे। प्रार्थना कर रहे हो, यीशु के प्रार्थना के बिना ये जाति नहीं जाती। वो किस प्रार्थना की बात कर रहा है? पावरफुल प्रेयर की, सामर्थी प्रेयर की, उपवास के द्वारा, मतलब पवित्रता के द्वारा, आज्ञाकारी के द्वारा, पूरा हृदय परमेश्वर को समर्पित करके, मन लगाकर प्रार्थना में अपने मन को कैसे लगाएं, इस पर मनन करना। प्रार्थना पर मैं अपना मन कैसे लगाऊं, क्योंकि ये लगाना प्रभु की ड्यूटी नहीं है, आपकी ड्यूटी है। प्रार्थना पर अपने मन को लगाना तो वो प्रभावशाली बनती। पर अभी हम सिर्फ केवल टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो आपकी जो आज प्रभु सिखाना चाहते हैं, घुटनों पर आकर वचनों के द्वारा दिन में 3 टाइम प्रार्थना करना। जितने आप वचनों के द्वारा प्रार्थना करेंगे वो शक्तिशाली होगी। तो उसके लिए एक नया प्रकाशन में मुझे एक और चीज प्रभु ने बताई जो करनी है। अगर कोई संडे स्कूल टीचर है यहां पर, उसे लागू करना। ये चर्च में भी संडे स्कूल को मैं व्यक्तिगत भी बताऊंगा कि ये चर्च में करना है। जितने चर्च के आपके घर में छोटे बच्चे हैं, जब पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट है, कोई कुछ आंटियां होंदियां घर दे विच, बीबियां होंदियां जो समझ नहीं पादियां वचन। घर में कोई फैमिली मेंबर जो ज्यादा वचन को पढ़ नहीं पाते, वचनों पर नहीं रहते। बच्चों को तैयार करना है वचनों के द्वारा, उनके मुंह में वचन तैयार करने। कैसे? अगर गटी हो जीवन में तो ये वचन बोलने, अगर शैतान के खिलाफ ये वचन बोलने, अगर बीमार है कोई तो ये वचन बोलने। संडे स्कूल में भी हम इसे करेंगे चर्च में। उनको याद दिलाने वचन। जब भी कोई घर में फैमिली मेंबर शरीर के द्वारा सोच रहा है, वो वचनों की बरसात करेंगे। बच्चे बोलेंगे, जैसे खड़े होके बोलते ना, प्रभु के वचन में ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। वो अपनी मम्मी के पास बोलेंगे, चिंता ना कर, चिंता ना कर, वचन में ये लिखा है, चिंता ना कर, चिंता ना कर, चिंता ना कर। शैतान तंग कर रहा है, बोलेंगे शैतान के वचन ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा। गटी, पैसे की गटी हो रही, सारे चिंता करके, हस्बैंड वाइफ चिंता में, पूरे बच्चों को भी चिंता दे रहे। पर वो एक मेंबर फैमिली का आपको याद होगे वचन, आप उसे गोश्त बोलेंगे। अगर अभी टेस्ट कर दें हम, इसे आपको करना है, अगर अभी टेस्ट किया जाए, ओके, आशीष प्राप्त करने के लिए, आशीष की घोषणा के लिए सारे 10 वचन लिखो। अपने आप से पूछो कितने लिख पाओगे। खास करके आयतों के साथ हो जाए तो वो और मुश्किल हो जाएगा। चंगाई के लिए 10 वचन लिखो, कितने लिखोगे? अगर तुझे पता नहीं है तो बोलोगे क्या? और वचनों के बिना तुम्हारी प्रार्थना का कोई असर नहीं होने वाला है। वो तो नुन्नू मिन्नू वही रोने पीटने वाली प्रार्थनाएं रहेंगी। वचनों की प्रार्थना का इतना असर होता है। जब मैं आपके लिए व्यक्तिगत प्रार्थना करते तो वचनों को रखते हैं परमेश्वर के सामने। प्रभु तेरे वचन में लिखा, तेरे वचन में लिखा, तेरे वचन में लिखा, प्रभु तेरे वचन में लिखा। समझ पाए? तो वो वचन के अनुसार उसका प्रभाव बढ़ जाता है। तो आपको वचन याद करने हैं, ताकि जब भी आप प्रार्थना करें आपके मुंह से वचन निकले। हर एक टॉपिक पर, हीलिंग पर, ब्लेसिंग पर, डिलीवरेंस पर, आशीष पर, बढ़ोतरी पर। तो जब आपके मुंह से निकलेंगे तो आपको वो याद भी दिलाएंगे, क्या तुम इस वचनों के अनुसार जीवन जी रहे हो? तुम्हारा विवेक तुम्हें बताएगा। क्या तुम वचनों के अनुसार जीवन जी रहे हो? फिर तुम उसके अनुसार चलने के लिए भी अपने आप को करोगे और परमेश्वर फिर तेरी लाइफ में कार्य करेगा। पर प्रॉब्लम यहां पर ही है एक बिलीवर के लिए। जब आपकी लाइफ में, अगर मैं आप सबसे पूछता हूं, पहले देखते हैं कि आपको यह भरोसा है
कि परमेश्वर आपको जो भी चाहिए वो आपके लिए कर सकता है। हाँ जाना जैसे तो पूरा जोर से बोलना, नो ओके, कितना आसान है। परमेश्वर आपके लिए जो आपको चाहिए कि आपको परमेश्वर आपके लिए कर सकता है। हर एक को भरोसा है परमेश्वर कर सकता है, पर प्रॉब्लम क्या है, डाउट यहां पर है। अगर यही मैं पूछूं, आपको बिलीव है जो आपका संबंध परमेश्वर के साथ है उसके द्वारा तुम्हारे लिए तुम ये प्राप्त कर सकते हो? अब अगर यस बोलोगे तो मैं बोलूंगा चंगे क्यों नहीं हुए, फिर कर्जा क्यों नहीं दूर हुआ, फिर अभी तक आशीष क्यों नहीं आई? समझ पा रहे? प्रॉब्लम यहां पर रुक जाती है। हमें पता है विश्व, आज की सभा का क्या नाम है, ऊंची से बोलो। नहीं, इतनों को पता है, पोस्टर पढ़ के नहीं आए। परमेश्वर पर विश्वास। ओके, क्या वचन ऊपर लिखा था? विश्वास करने वालों के लिए। तो हमें परमेश्वर पर तो विश्वास है, परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मतलब हम परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा करते हैं। हां, परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर एक व्यक्ति के लिए सब कुछ कर सकता है, पर क्या हमारे अंदर यह विश्वास है कि हमारा विश्वास हमारे लिए कर सकता है? समझ पाए? कि आपका विश्वास आपके लिए कर सकता है। जब तक आपका विश्वास आपको अंदर से तुम्हारा विवेक नहीं बताता, हां परमेश्वर मेरा विश्वास है, प्रभु मेरे लिए ये कर सकता है, तब तक आपका विश्वास काम नहीं करता। कुछ समझ आ रहा है? जब तक आपका विश्वास, आपको गवाही ना हो कि मेरा विश्वास है, प्रभु मेरे लिए ये कर सकता है। औरत आई, उसकी बेटी दुष्ट आत्मा से जकड़ी हुई। यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने, चली जा, तेरे विश्वास ने उसे चंगा कर दिया है, तेरा विश्वास बड़ा है। तो यीशु ने क्या किया? उसके विश्वास की बात की। लहू बहने वाली रोगी औरत ने, लेकिन अपने विश्वास से, यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। उसने विश्वास से वस्त्र को छुआ, उसने अपने विश्वास से छुआ। परमेश्वर में कमी नहीं थी, सब उसे छूते थे। एक जगह यीशु ने कुछ लोगों को हाथ रख के चंगा किया, कुछ बड़ा चमत्कार नहीं किया। क्या यीशु की सामर्थ्य में कमी थी? नो। लिखा है उनके अविश्वास के कारण वहां पर कोई बड़ा काम नहीं किया उसने। उनके अविश्वास के कारण उन्होंने यीशु को उस रीति से नहीं समझा, उस रीति से नहीं लिया। समझ पा रहे? इसीलिए आपका विश्वास कहां पर, आपका सबसे ज्यादा विश्वास आपके संबंध पर निर्भर होता है। अगर आपको पता है मेरा संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं, तो आपको क्या लगता है? ओ मेरी प्रार्थना तो नहीं, मेरा संबंध तो प्रभु के साथ सही नहीं है, मुझे नहीं लगता विश्वास से ये होगा, ऑपरेशन करवा लेता हूं। जब आपके सामने कोई ऑपरेशन आ जाए, रसौली है, अब आपके सामने आज आपने देखा कुछ लोगों ने कहा नहीं मेरा भरोसा परमेश्वर पर था। 2-3 रेगुलर पहले गवाहियां आपने सुनी जो मेरे आने से पहले, जब कि वो बता रहे थे कि परमेश्वर, हमारा भरोसा प्रभु पर था कि प्रभु एक दिन चंगा करेगा। मतलब वो आंटी भी थी, समझ लो, वो कहते करेगा प्रभु, अक्का समझ पा रहे, चंगी हो गई। बहुत लोगों ने ऑपरेशन थे, बोले चंगे हो गए। मान लो एक व्यक्ति को रसौली है, वो सोचेगा प्रार्थना है नहीं, विश्वास मजबूत नहीं है, मेरा संबंध सही नहीं है प्रभु के साथ, वो क्या करने जाएगा? वो कहता है ऑपरेशन ही करवाता हूं। समझ पा रहे? अगर उसका संबंध सही है, उसे भरोसा आएगा उसके अंदर, मेरा संबंध प्रार्थना के द्वारा, आज्ञाकारिता के द्वारा, पवित्रता के द्वारा परमेश्वर के साथ सही है, और मुझे ये विश्वास है अगर मैं वचन के अनुसार चल रहा हूं तो ये प्रतिज्ञा मेरी लाइफ में पूरी होगी। तो ये वचन में मेरे लिए लिखा है, उसने कहा अगर तू ऐसा ऐसा करेगा तो मैं तेरे लिए ऐसा ऐसा करूंगा, मैं ऐसा 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 कर चुका हूं, अब ये भी मेरे लिए ऐसा 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 होगा। हालेलुया। उसका विवेक गवाही देता है। इसे बोलते हैं विश्वास के द्वारा अपने चमत्कार को लेना। हालेलुया। तो यहां पर आपको काम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है प्रार्थना, क्योंकि यहां पर ही पॉइंट रुकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, पर क्या तुम्हारे अंदर वो विश्वास है कि परमेश्वर तेरे लिए कर सकता है? तुम विश्वास से छू रहे हो उसे। दानियल 6:10 में लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया और उसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियों जो यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही अब भी करता रहा। ओके, दानियल का संबंध परमेश्वर के साथ यहां पर देखे तो वो सही था। वो दिन में उसकी रीति थी, उसने ठाना हुआ था
कि दिन में 3 बार मुझे परमेश्वर के सामने बैठना है, जाना है। तो जब उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आई कि उसे शेरों की मांग में फेंक दिया जाएगा, जब षड्यंत्र उसके लिए रचा गया, सब कुछ उसके लिए प्रॉब्लम्स आई। अब यहां पर अभी दानियल प्रार्थना करने वाला, तो वो पहले ही 3 टाइम प्रार्थना करने, उसने इमरजेंसी वाली प्रार्थना नहीं की कि कोई प्रार्थना का जीवन नहीं है, 40 उपवास खुले, खा रहे हो, पी रहे हो, कोई प्रेयर नहीं, और एंड में इधर शैतान चुंडी वड्डे आके कोई टक, मतलब कोई प्रॉब्लम आए घर में, बैड न्यूज आए, कोई खबर आए, कोई शारीरिक अटैक आए, शारीरिक अभिलाषा पूरी अब जाहिर हो रही है, गंदा देखने की, गाली निकालने की, उसे क्षमा ना करने की, उसे बोलने की, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है पत्नी के साथ, सेल्फ कंट्रोल अब नहीं है, स्वयं पर नियंत्रण नहीं है, संयम नहीं है, धीरज नहीं है। अब क्या करोगे आप? तो आप उसे रोक नहीं पाएंगे अपने आप को, आप गलती कर लेंगे वहां पर, क्योंकि आप अब इमरजेंसी में प्रार्थना करेंगे, मैं प्रेयर में बैठ जाऊं, तो वो इमरजेंसी में आत्मा में आना इतना भी आसान नहीं। आत्मा में आपको आने में कई बार वो परमेश्वर और आपके संबंध के ऊपर निर्भर, पर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन अगर आपको आत्मा में आने ऐसे लग जाते, अगर आपने संबंध को फिर से अपना सही करना होता, आत्मा से परिपूर्ण वाला, जिसमें आपका ये आत्मा कहे मैं आत्मा से परिपूर्ण हूं, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, वहां पर आने में वो एकदम से नहीं। प्रभु से दूर जाना मिनटों में हो जाता है, पाप करो बस गए। वहां पर वापस आना धीरे धीरे होता है, आप उठते हैं, प्रार्थना में बढ़ते, धीरे धीरे मन लगता है प्रार्थना में, धीरे धीरे वचन पर मन आता है, धीरे धीरे फास्टिंग कुछ रखते हो, समय लगता है। तो इसीलिए संबंध बनाकर रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है अगर आपको एक मजबूत कलीसिया बनना है। तो उसने रूल बनाया था कि मुझे 3 टाइम प्रार्थना करनी है तो करनी है। जब उसके ऊपर प्रॉब्लम आई, उसकी वही रूल था, उसी रीति के अनुसार 3 टाइम प्रार्थना कर रहा है। सोचो, शेरों के मुंह बंद हो गए, समझा? चमत्कारी रूप में काम हुआ, ऐसा नहीं अचानक ऐसे कुछ हो गया। इसीलिए उसने कहा अगर तू उसके छाया स्थान में बैठा रहे, उसकी छाया में टिकाना पाएगा। तूने जो परमेश्वर को अपना दाम मान लिया, तूने जो उसके साथ एक ऐसा संबंध, जो ऐसे पति पत्नी एक मजबूत संबंध बना लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट ना आएगी। वो 1 मार्ग से आएगा, 10 मार्ग से भागेगा। क्या? जो उसके छाया स्थान में बैठा रहे, जो प्रार्थना में बैठा रहे। फिर कहोगे 91 जबूर पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वही 91 जबूर से एक आयत लेके जीसस के पास आया था शैतान कि अपने आप को गिरा दे, लेकर दूत तुझे पकड़ लेंगे, दूत बचा लेंगे, अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। तो यीशु ने वचन के द्वारा उसे जवाब दिया। अगर आपको वचन नहीं पता तो आप कैसे जवाब देंगे? तो इसीलिए वो रीति के अनुसार प्रार्थना करता रहा, वैसे ही करता रहा। तो यहां पर आपको समझना है, दिन में 3 टाइम वो बैठता था ताकि आप शरीर में ना आए। आपको वाचा बांधनी, इसे बांधना ही है। कितने लोग बांधेंगे यहां से जाने के बाद? ओके, इतना सोच लीजिए। जिन्होंने अभी भी नहीं सोचा, सोचना है, सीखना है, नए लोग हैं, कॉल सेंटर में कॉल करके प्रार्थना को सीखे, इसमें जुड़े। पर ये मैं आपको अलर्ट करूं, मैंने जो देखा है ना, वो सही नहीं है कलीसियाओं के लिए। अगर इस समय आप प्रार्थना में नहीं गए, तो इसीलिए, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 10 की 3 से 4 में लिखा है, क्योंकि जबकि हम शरीर में चलते फिरते तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को डांट देने के लिए सामर्थ्य है, परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। तो आपके जो लड़ाई के कहता है हथियार है, वो शारीरिक नहीं, वो गढ़ों को डा देने वाले। यहां पर हम हथियारों की वहां पर बात कर रहे थे पहले, जब आप बुधवार की सभा में। तो इसीलिए तुम्हारी लड़ाई अगर शैतान से है, तो आत्मा के द्वारा ही आप उस पर लड़ और जीत सकते हैं। आपका युद्ध किसके साथ है? ना तो किसी मनुष्य के साथ, ना ही किसी रिश्तेदार के साथ, ना ही पड़ोसी के साथ। आपका युद्ध लिखा है शैतान और अंधकार की शक्तियों से, जो आसमान में काम करती है, जो शैतान की आत्माएं हैं। तुम्हारी लड़ाई के हथियार तो वो भी क्या होंगे? आत्मिक होंगे। तो उसने कहा तुम शरीर में चलते फिरते हो सकते हो, पर शरीर के अनुसार तुम लड़ते नहीं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को डाल देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। शैतानी गढ़ों को डालने के लिए आपके पास आत्मिक हथियारों का परमेश्वर ने प्रबंध किया है, आपको वो दिए हुए हैं। उसमें
हथियार है, 4 हथियार है, जिसमें पहला प्रार्थना है। ये प से शुरू होता है सारा। प्रार्थना, प्रशंसा, प्रचार, प्रमाण मतलब आपकी गवाही, प्रचार और उसके बाद तो प्रार्थना, प्रशंसा, प्रचार, प्रमाण। तो अब हम यहां पर केवल प्रार्थना के बारे में बात करेंगे, जो हथियार के रूप में आप उपयोग करते हैं। तो जब हम प्रार्थना पर मनन करेंगे, प्रार्थना आत्मिक युद्ध का एक ऐसा हथियार है जो सबसे शक्तिशाली है, आत्मिक युद्ध में सामर्थ्य हथियार है। जब पौलुस इफिसियों की किताब उसकी 6 से 17 से 18 को हम पढ़ते हैं, लेकिन उद्धार का टोक, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। वचन के बारे में आपने बुधवार सीखा था। और हर समय हर प्रकार आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो और पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करो। वो सारे हथियारों के बारे में सिखाने के बाद वो सबसे महत्वपूर्ण कहता है कि प्रार्थना के द्वारा शैतान के गढ़ों पर तुम चढ़ाई कर जाओ, जहां तक कि स्वर्गीय स्थानों में भी तुम पहुंच जाओ। इसलिए वो सारे पौलुस से ये सुरक्षा के जो हथियार है उनको देने के बाद, उनके बारे में बात करने के बाद पौलुस कि ये रखो, इसके द्वारा तुम सुरक्षित रहोगे, शैतान से बचे रहोगे, शैतान के जलते तीरों को बचाओगे, तुम खड़े रहोगे, तुम गिरोगे नहीं। सारे बचने के हथियारों के बाद बोलता है परमेश्वर का वचन, आत्मा की तलवार ले लो। तो उसके बाद वचनों को बाद वो प्रार्थना की बात कर रहा है। लिखने के बाद कहता है कि हर प्रकार से प्रार्थना करो। तो प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जो स्वर्ग तक पहुंचता है, आत्मिक लड़ाइयों को लड़ता है, शैतानी राज्य से लड़ता है, गढ़ों को ढा देता है। हालेलुया। तो प्रेरितों के काम में लिखा है उसकी 12 की 1 से 6 तक और 11 आयत। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उन्होंने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मार डाला। जब उन्होंने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते तो उन्होंने पतरस को भी पकड़ लिया, और वह दिन अखमीरी रोटी के दिन थे। उसने उन्हें पकड़कर बंदीगृह में डाला, 4-4 सिपाहियों को 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फंसे के बाद उन्हें लोगों के सामने लाए। तो उन्होंने देखा जब यहूदा को मरवा डाला, याकूब को मरवा डाला, तो उसने देखा कि लोग आनंदित हो रहे हैं, तो पतरस को भी बंदीगृह में डाला कि अब इसको भी मरवा डाले। अब पतरस भी मरने जा रहा उनके हिसाब से। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया ने उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना की। पतरस बंद था। यहां पर जो हमें आपको ये स्टोरी को, वचन को ये जानते, पर जो प्रकाशन हमने यहां पर समझना है, पतरस बंदीगृह में बंद था, कलीसिया ने लो लगा के प्रार्थना की। क्योंकि अभी कुछ समय पहले वो याकूब जब मारा गया तो कलीसिया जाग उठी थी। वो उस दुख के कारण, पेन के कारण, अब कितनी जबरदस्त रीति से उन्होंने प्रार्थना की होगी। अब उन्हें पता पतरस के मरने की बारी आ गई। सोचो आपकी लाइफ में शैतान ने इतना कुछ चुराया है, आप फिर भी गर्म नहीं है। उन्होंने देखा कि याकूब मर गया, पतरस मरने वाला, हमारा अगुआ, हमारा लीडर, हमारी शारीरिक रूप में हमारा पवित्र आत्मा अगुवाई है, पर अगुआ वो जो उन्हें दिया गया था पवित्र आत्मा के द्वारा, कहते अब इसको मार डालने वाले हैं। तो उन्होंने सोचो कैसी जबरदस्त प्रार्थना की होगी। उन्होंने पूरा लो लगाकर, वो केवल रात को नहीं, वो दिन रात परमेश्वर के सामने बैठे रहे होंगे। केवल उन्होंने रात को नहीं, चलो दिन में काम करके आते हैं, रात को चलो प्रार्थना करेंगे। उन्होंने सब कुछ छोड़कर कैसे लो लगा के, लेकर दान लगाकर प्रार्थना की। तो कलीसिया को लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। तब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था। उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ था, सिपाहियों के बीच में सो रहा था। तो पहरे द्वार पर बंदीगृह पर रखवाली कर रहे थे। मतलब इम्पॉसिबल था, छुटकारा किसी भी प्रकार से असंभव था। आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ लग रहा होगा, ये असंभव है, कोई रास्ता नहीं है। कई बार लग रहा है ना, अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब नहीं लग रहा है कुछ सेट होने वाला, अब नहीं लग रहा है कुछ बदलने वाला। यहां पर भी सब कुछ असंभव लग रहा था, पर कलीसिया को यह पता था कि प्रार्थना के द्वारा हम शैतानी गढ़ों को डाल सकते हैं, चढ़ाई कर सकते हैं दुश्मन पर, जहां तक कि स्वर्गीय स्थानों में हम काम कर सकते हैं। उन्होंने लो लगाकर प्रार्थना की, छुटकारा कोई संभव नहीं था। तो क्या हुआ जब उन्होंने प्रार्थना की? तो कलीसिया ने लो लगाकर प्रार्थना की। स्वर्गदूत पतरस के पास आ खड़ा हुआ और उसने कहा मेरे पीछे हो ले। और पतरस ऐसे
उसे लग रहा है शायद वो दर्शन देख रहा है, क्या वो कर रहा है, शायद वो सपने में, वो स्वर्गदूत के पीछे, सोचो प्रार्थना की, स्वर्गदूत आया। जब दानियल ने प्रार्थना की थी, क्या आया था? स्वर्गदूत। तो कुछ ऐसा होने की उम्मीद करे, आशा करे और विश्वास करे कि आत्मिक जगत काम करने जा रहा है आपके लिए। तो प्रेयर भी ऐसी होनी चाहिए अगर स्वर्ग काम करे। स्वर्गदूत लिखे हमारी सेवा के लिए दिए गए, हमारे लिए, हमारे निमित्त आज्ञा वो देता है स्वर्गदूतों को। तो आप जो 21 दिनों में प्रार्थना करने वाले हैं, एक आप स्वप्न देखेंगे, दर्शन देखेंगे और स्वर्गदूतों को कार्य करते हुए देखोगे अपने लिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसा अद्भुत रीति से आपकी लाइफ में काम करेंगे। तो ये प्रेयर नॉर्मल प्रेयर नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। स्वर्गदूत के आ खड़ा हुआ, वो उसके पीछे हो लिया। याकूब उनसे छिन गया था। उसके बाद पतरस, उनको बहुत अब प्रॉब्लम था कि पतरस भी हमारे हाथ से छिना जाएगा। वो उनका अगुआ था। ये घटना उनको अंदर से कैसे हिला रही थी, लगातार प्रार्थना के लेके वो दिन रात प्रार्थना करे, ये घटना उन्हें हिला रही थी। आपकी लाइफ में बीती घटनाएं कौन सी है? शैतान ने बहुत कुछ चुरा लिया। मैंने देखा लोगों की लाइफ में श्रापों के कारण परिवार मरते हुए, बार बार मिसकैरेज होते हुए, बार बार गर्भ गिरता हुआ, बार बार उनके घरों में कोई ना कोई एक्सीडेंट से मरता जा रहा है, बार कोई ना कोई बीमारी से मरता जा रहा है, कम उम्र में सब मरते जा रहे हैं। किसी के पास बेबी बॉय की आशीष नहीं, वंशों में श्राप है, बहुत सारी चीजें। और आप समझ लो आपकी लाइफ में क्या है। आप चुप करके कैसे बैठ सकते हैं? उनको ये बात हिलाने लगी। आज आपके अंदर एक आत्मिक गुस्सा आ जाना चाहिए। कौन सा, कितने लेवल का गुस्सा होना चाहिए था? जब यीशु परमेश्वर के भवन में जाता है, उसने देखा कि लोग प्रभु के भवन में व्यापार कर रहे हैं, चीजें बेच रहे हैं। यीशु ने सब कुछ उलट के फेर मारा। गुस्सा, एक एग्रेसिव, कितना आत्मिक गुस्सा था। पकड़ के सब कुछ फेंक मारा। मेरा घर प्रार्थना का, मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर है, तूने डाकू की खो, तूने व्यापार बना लिया है, तुम सेवकाई को कैसा बना चुके हो, भवन को कैसा, इसमें प्रार्थना करो। गुस्सा यीशु के अंदर, आत्मिक गुस्से से आज भर जाओ कि आपकी लाइफ में इतना कुछ, आप चुप करके रोज में रोते जा रहे हो, शैतान सताता जा रहा है, हालात प्रॉब्लम ऐसे। यीशु के ऊपर विश्वास करो। जो लोग पहली बार भी आए, आपकी लाइफ में इतने दुख आपने सह लिए, बस आप कहेंगे और नहीं सहूंगा। जिस यीशु के बारे में आज मैंने सुना है, देखा है, उस यीशु के पीछे चलना शुरू करूंगा, उस यीशु पर विश्वास करूंगा और अपने सारे दुखों को यीशु के नाम में दूर कर दूंगा। हालेलुया। ये आप करोगे, परमेश्वर ने नहीं, आपको करना है। ये बाइबल सबके पास है, पर कौन इसे कितना काम में लाता है, उसके लिए ये उतना काम करती है जितना वो इसे पर विश्वास करते और इसे काम में लाएंगे वचन को। हालेलुया। इसको ऐसे सिराने पर रख के सोने से काम नहीं होगा। इसे पढ़ने से, अपने जीवन में लागू करने से, वचन के अनुसार चलने से और काम करने से, उन नियमों को मानकर, उन विधियों को अपनाकर ही ये काम करेगा आपके जीवन में। हालेलुया। तो उनके अंदर गुस्सा आ गया। कैसी हलचल हो रही होगी, हमने ये खो दिया, उसके बाद लोग, आज मैंने देखा कलीसिया खोती है। उनका एक बच्चा मर गया, प्रार्थना फिर भी नहीं शुरू की। मिसकैरेज हो गया, फिर से प्रार्थना में नहीं उठे। वीजा नहीं लगा, प्रार्थना करने की बजाय आज से चर्च नहीं जाऊंगी, प्रभु ने दिया नहीं, वो उल्टा निराश होकर पाप में चले जाते हैं। जबकि आपका जब एक काम ना बने ना, आपका एक काम ना बने, इतना आत्मिक गुस्से से आ जाओ। इसके उल्टे आप काम ना बनने से निराशा में जाते हैं। निराशा आपको गंदी मूवी देखने को कहती है, पैग लगाने को कहती है, नशा करने को कहती है, किसी पर गुस्सा निकालने को कहती है, पाप कर। या तो पाप के कारण आप शैतान के पास जाएंगे, पाप करेंगे निराशा के बाद, या आप निराशा के समय परमेश्वर के पास जाएंगे। अगर आपके पास दुख है, या तो परमेश्वर के पास जाते हो, या एक इंसान दुख के बाद नशे के पास, व्यभिचार के पास, गंदी मूवी देखने के लिए गलत चीजों में जाता है। तो आपको अपने दुख के बाद किसके पास जाना है? ठान लो, परमेश्वर के पास जाकर मुझे लड़ना है। हथियार आपको दे दिए परमेश्वर ने, प्रार्थना का, प्रशंसा का, गवाही देने का, स्तुति का। इसे उपयोग करो। कईयों के पास गवाही है, उन्होंने कभी किसी को गवाही नहीं देते। लोगों को बांटो, आपके पास गवाही है, शेयर करो, 1 से 2 से 3 से 4 से। मसीह की गवाही को शेयर करो, उसके जी उठने की गवाही को शेयर करो, अपनी गवाही को शेयर करो। ये एक बड़ा हथियार है शैतान के ऊपर। हालेलुया। जब जो गवाही आपको दी है उससे बांटना शुरू करो, आपको और गवाहियां मिलेंगी यीशु के नाम। पर लोग उसे बांट नहीं रहे, चर्च में नहीं बांट रहे, तो आपस में बांटो, लोगों में बांटो, बताओ परमेश्वर ने मेरी लाइफ में ये किया। ये हथियार है आपके लिए। हालेलुया। तो इसीलिए आपको अभी चुप नहीं बैठना कलीसिया। हालेलुया। आप शांत होकर नहीं रह सकते। लूका की किताब में तो वहां पर परमेश्वर ने सब कुछ बदल दिया। परमेश्वर ने वहां पर अद्भुत कार्य किया। पतरस जब बंद था, परमेश्वर ने उसे बंदीगृह से निकाला, उसे बचाया।
तब पतरस 12:11 में सुचेत होकर कहा पतरस ने, मैंने अब सच में जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर हेरोदेस के हाथ से मुझे छुड़ा लिया है और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। हालेलुया, तोड़ दी है। याद रखो, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा होने के लिए अब पतरस भी जब जेल में बंद है, उसको भी मार डालने वाले, वो क्या सोच रहा होगा? शायद वो कई बार ये भी मनन कर रहा होगा, सोच रहा होगा, अरे मेरे ऊपर तो प्रभु ने कहा था तेरी ऐसी मृत्यु होगी। सारे चेलों को भी पता लग गया था जब पतरस ऐसी मौत मरेगा, मतलब पतरस बूढ़ा होके मरेगा। कहता है अब वो सोच रहा होगा, प्रभु प्रतिज्ञा तो प्रभु ने तो ये बोला मैं बूढ़ा होके बोलूंगा मरूंगा। शायद वो मान लो घोषणा कर रहा होगा, समझ पा रहे, मनन कर रहा उन बात को। प्रतिज्ञा आपके ऊपर भी प्रभु की बहुत सी प्रतिज्ञा है। अब्राहम के लिए प्रतिज्ञा की, बहुत सारी हमारे लिए विश्वासियों के लिए प्रतिज्ञाएं हैं, वायदे हैं प्रभु के। आप भी देखते हैं वायदा ये है पर मेरी लाइफ में ये है। आप उन वायदों पर, प्रतिज्ञाओं पर मनन करें जो आपके लिए बाइबल में लिखी हुई है। ओके, कितनों को प्रतिज्ञाएं पता है? अगर आपको प्रतिज्ञा, मान लो आपके लिए खजाना खुला है पर आपको पता ही नहीं। मान लो आपके घर में एक अलमारी है, अलमारी में सब कुछ है, बच्चे को चाबी दे दी है पर उसे चाबी लगानी नहीं आती, अब वो लेकर सब चीजों का आनंद ही नहीं ले पा रहा है। बाइबल में आपके लिए प्रतिज्ञा है, परमेश्वर के वायदे हैं। अगर आपको सब पता है, उससे बोल के घोषणा करें, उनको भी याद करें, उन्हें घोषणा करें प्रभु थे। पतरस के लिए ओके, ये बुढ़ापे में मरेगा, बूढ़ा होके मरेगा, मतलब अभी उसे पता है अभी मरने का समय नहीं है, कल मेरे मरने की बात हो रही, वो सोच रहा है मरने का समय नहीं। कलीसिया भी प्रार्थना कर रही थी, तो परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कलीसिया को प्रार्थना में लगाया। समझ पा रहे हैं? मतलब प्रतिज्ञा अपने आप पूरी नहीं होगी वचन की, परमेश्वर ने प्रार्थना के हथियार को इसके बीच में उपयोग किया। कलीसिया ने इसके विषय में प्रार्थना किया। वचन अपने आप पूरा नहीं हो गया कि पतरस छुड़ाया जाना था। हां, पतरस अभी नहीं मरने वाला, क्योंकि प्रभु ने क्या, पर उसके बीच में उपयोग किसका हुआ? लो लगाकर प्रार्थना का। कलीसिया ने लो लगाकर प्रार्थना की। प्रकाशन को समझे, यहां पर उन्होंने ध्यान लगाकर प्रार्थना की कि ये काम ना हो। तो परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए क्या उपयोग किया? प्रार्थना। आपके लिए बहुत सी प्रतिज्ञाएं हैं। जब तक आप प्रार्थना में नहीं जाएंगे, आपकी आत्मा नहीं देख पाएगी उन आत्मिक बातों को जो प्रतिज्ञाएं प्रभु ने आपको साथ वायदे किए। आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे तो आपको वचन नहीं पढ़ पाएंगे। मैं आपको बताऊं, वचन अकेला पढ़ना इजी नहीं है, प्रार्थना के बिना पढ़ना ये आत्मा के द्वारा भी कई बार नहीं होता, थका देता है आपको। आप कहते समझ तो कुछ नहीं आया, आप बंद कर देते हो, और फिर आंटियां कहती मुझे बाइबल समझ नहीं आती। प्रार्थना नहीं करोगे तो वचन भी पढ़ोगे, आप आत्मा के द्वारा इसे पढ़ नहीं पाओगे, आपको समझ नहीं आएगा, बीच में प्रकाशन नहीं मिलेंगे, आपकी आत्मा नहीं समझ पाएगी। आप कहते वचन में तो लिखा, पर मुझे क्या करना है ये तो बताओ प्रभु। आप संकट में, आपको पता नहीं लग रहा मैं क्या करूं। आपको वचन मिलते, इसने इसके साथ लड़ाई की, इसने इसको हरा दिया। प्रकाशन उसमें है जो तेरी प्रॉब्लम से बात कर रहा है, पर तेरी आत्मा पकड़ नहीं पा रही। आप कहते लड़ाइयां होती जा रही है, जीतते जा रहे, ये हो रहा है, वो मेरी प्रॉब्लम के तो मेरा हल नहीं मिल रहा है, मैं ये जॉब में यस करूं या ना करूं, क्योंकि आपके अंदर प्रार्थना नहीं। तो आप वचन की गहराई को समझ नहीं पा रहे। वचन, वो वचन तुझसे क्या कहना चाहता है, समझ पाए। तो इसीलिए परमेश्वर के लिखा है, परमेश्वर ने लूका 18:7 को, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय ना चुकाएगा जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? उसने कहा वो दिन रात जो उसकी दुहाई देते हैं, क्या वो देर करेगा उनके लिए जो उसकी दुहाई देते हैं? उनके विषय में वो तुरंत लिखा है उसका न्याय चुकाएगा। क्या आप दिन रात परमेश्वर की दुहाई दे रहे? कलीसिया ने लो लगाकर प्रार्थना की, परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर ने उनकी सुनी। कि आप अपने विषयों के लिए दिन रात प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। लिखा है, परमेश्वर कहता है क्यों ना सुनेगा, क्यों ना जो दिन रात दुहाई देते। तो आपके अंदर आत्मा की प्रार्थना नहीं निकलेगी तो कुछ बदलाव नहीं आएगा। बीते समय प्रार्थना कर रहा था, हे परमेश्वर मुझे कोई सेवका के लिए मसा नहीं मांग रहा हूं, मैं अगली मीटिंग के लिए अभिषेक नहीं, मैं ये नहीं वो नहीं, प्रसिद्धि नहीं, यहां काम हो वहां काम हो, मुझे यहां उपयोग कर, मैं ये खुश नहीं प्रभु, केवल 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 मैं बस तेरे सामने खरा मनुष्य बनना चाहता हूं, तेरे दिल को पाने वाला, तेरे चित्त को पसंद आने वाला, तेरे सामने खरा सीधा, तेरी आज्ञा को मानने वाला, तेरे सामने तुझे प्रसन्न करने वाला, तुझे पसंद आने वाला, तेरे सामने खरा व्यक्ति बनना चाहता हूं परमेश्वर। समझ पा रहे हैं? और जब आपकी आत्मा में ऐसी प्रार्थना निकलती है कि प्रभु मुझे खरा मनुष्य, को ईमानदारी मनुष्य, को वफादार मनुष्य तेरे सामने बना, मुझे आज मेरा यही विषय है, इसी से प्रेयर शुरू होगी और इसी में एंड होगा, मैं कुछ नहीं मांगना।
समझ पा रहे? जब ऐसी अब स्पिरिचुअल प्रेयर निकलती है पर आपकी लाइफ में, फिर स्पिरिचुअल अनॉइंटिंग भी, काम भी, बढ़ोतरी, ग्रेस भी फिर ऐसे ही उतरती है। हालेलुया। और ये आप अगर नौटंकीबाजी से ऊपर ऊपर से ये करें, कुछ नहीं होने वाला। जैसे मैंने बोला, नम्रता अंदर से आती। आप देखने, आप लोगों को लंगर बरताने लगेंगे, जुतियां उठाने लगेंगे, लोगों के पैर धोने लगेंगे, पर अंदर से नम्र दिल नहीं है, प्रभु के सामने डुली नहीं। और जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता वो नम्र व्यक्ति नहीं है, याद रखो, जिससे प्रार्थना नहीं होती। वो ज्ञान से नम्रता की कोशिश कर रहा है पर नम्र डुल जाता है, व्यक्ति अंदर से टूट जाता है। हालेलुया। अंदर से नम्रता, हालेलुया, तो वो आपको प्राप्त करनी है। हालेलुया। तो अभी से हम खत्म करते हैं। यहां पर दानियल की 2 आयतों को पढ़ते हुए, दानियल 10 की 2 में लिखा है, 2 और 3 और 12 में लिखा है, उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। 3 हफ्ते 21 दिन मान लो वो शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने, कहता है, स्वादिष्ट भोजन ना किया, ना मांस दाखमधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। 3 हफ्ते तक, मतलब 21 दिन वो परमेश्वर की सामने प्रार्थना करता रहा। और दानियल 10 की 12 में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया, जब तुमने समझने बुझने के लिए प्रार्थना में मन लगाया। समझ पा रहे? आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, उसके विषय में समझने के लिए, बुझने के लिए, क्या है ये, क्या है, क्या करूं मैं इसके विषय में, मैं ये चाहता हूं, मेरी सेवका में ये रुकावट है, मैं ये चाहता हूं, ये बदलाव चाहिए मुझे। कुछ भी अपने आप नहीं होने वाला, आपको काम करना होगा। उसने कहा, तुम पुराने होने के बाद भी फलोगे। हो सकता है आप मसीह में 10 साल के हो गए, 5 साल के हो गए, अब आप फल नहीं रहे। कईयों के लिए ऐसी भविष्यवाणी में कर रहा था, कुछ करना है, कुछ चीजें हैं जिसे दूर करना है, और फिर से फलने लगोगे। समझ पा रहे? कहता है फलोगे तो मैं तुझे काटूंगा, छांटूंगा, चरी छांटूंगा तुझे, ताकि तुम और फलो। पर अगर फल नहीं दोगे, कहता काट डाले जाओगे। उसने कहा पुराने होने के बाद ही फलोगे। तो तुम्हें ये भविष्यवाणी के लिए खुद काम करना है। इसके लिए लिखे होने से तुम नहीं फल जाओगे। तुम उसके लिए क्या काम करते हो कि तुम पुराने होने पर भी नए बनते जाए, जो बहुत बड़ी चीज होती है। हालेलुया। तो इसीलिए उसने कहा मत डर, क्योंकि पहले दिन जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया, प्रार्थना में मन लगाना शुरू करो। और प्रभु कहेगा, जब तूने पहले ही दिन से मन लगाना शुरू किया, इस 21 दिनों में अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, नम्र किया परमेश्वर के सामने, तो प्रार्थना में ही नम्रता आएगी। जब तक आपकी नम्रता से प्रार्थना नहीं निकलती परमेश्वर के सामने, अधिकार की प्रार्थना नहीं निकलने की। जब आप नम्र होकर डुल जाते, आंसुओं के साथ रोज सूर्य को महसूस करते, अब प्रभु मैं तेरे साथ जो मेरा प्रार्थना का तेरा संबंध है, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं तेरे साथ इस संबंध में, अब मैं खुश हूं, अब मेरा कटोरा उमड़ रहा है, अब मैं खुश हूं। तब आपके अंदर से अधिकार की प्रार्थना निकलेगी। ओ शैतान, यीशु के नाम में कैच फायर, कैच फायर। मेरे घर से जा, मेरे बिजनेस से जा, मेरी जॉब से जा, मेरी सेवकाई से जा, इस हिस्से से जा, आउट आउट बोलेंगे आप, और वो जाएगा। आपने प्रभु की मानी है, शैतान आपकी मानेगा यीशु के नाम में। तो अपने परमेश्वर के सामने दीन किया, उसी दिन से तेरे वचन सुने गए। क्या सुनेंगे? तेरे वचन सुनेंगे। और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं, मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। पूरा हुआ वचन। और वो कहता है मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। आपके मुंह में कौन से यहोवा के वचन है कि परमेश्वर आके कहे आ गया हूं मैं, वचन का उत्तर देने के लिए, पूरा करने के लिए। कहता मैं तेरे वचनों के अनुसार आ गया हूं, मैं तेरे वचनों के अनुसार आ गया हूं। अपने मुंह से वचनों को द्वारा प्रार्थना करना शुरू करें। जितने वचन पढ़ेंगे, याद करेंगे, आपकी प्रार्थना में निकलेंगे। क्योंकि प्रार्थना के समय आप बाइबल की आयत खोल के एक वचन नहीं ऐसे बोलोगे तो फिर आप मन कैसे लगाओगे प्रार्थना में? आंखें बंद, आत्मा में आ रहा है, वचन बोल रहे हैं, शक्तिशाली प्रार्थना हो जाएगी। तो प्रभु आपको आशीष दे। पहले ही दिन कहता है जब तूने वचन पर मन लगाया, मैं आ गया हूं। हालेलुया, मैं आ गया हूं। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ में इस रीति से अद्भुत काम करेगा। पतरस की तरह, पतरस की लाइफ में प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए परमेश्वर ने कलीसिया को प्रार्थना के लिए उपयोग किया। आज वो अपने वायदों को आपकी लाइफ में पूरा करना चाहता है। पर जब आप प्रार्थना करेंगे, दीन हो जाएंगे, प्रभु अपने वचनों को पूरा करने जा रहे हैं। वाचा बांध के जाना कि हाँ परमेश्वर, आज से मैं फैसला करता हूं, मेरे अंदर एक आत्मिक गुस्सा भर चुका है, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा और बहुत इंतजार नहीं करूंगा, अब मैं प्रार्थना करूंगा।